आप 100 चीजें सही ढंग से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक विचारहीन चीज की जरूरत है। सब कुछ नष्ट करने के लिए प्रतिक्रियाशील उपाय। जैसा कि हम आत्मा में विकसित होते हैं, हमें एक गैर न्यायिक स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक प्यार करने की सभी क्षमता में अधिक बिना शर्त। दूसरों की क्षमा और सहनशीलता। प्रियजनों के साथ दोस्ती और कनेक्शन की संख्या के बारे में सोचें। एक क्षण में प्रतिक्रियाशील होने के कारण मैं घायल हो गया या नष्ट हो गया। विशेष रूप से कभी भी क्रोध में बात न करें। केवल भक्त ध्यान और वाणी ही पुनर्जीवित होती है। शब्दों की शक्ति बहुत प्रबल होती है। आप जो कहते हैं उसे आप कभी पूर्ववत नहीं कर सकते। क्या आप कहते हैं, यह तथ्य की बात है। यह अनंत तक आपका पीछा करता है कि आरजी भी आप करने का अनुशासन एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपकी जागरूकता को बढ़ाता है। यह आपको अधिक प्रश्न पूछने और दिव्य ज्ञान की आवाज को सुनने के लिए अधिक खुला होने का कारण बनता है, जिससे आप चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब आप सावधानी से चलते हैं तो आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपके सबसे करीबी व्यक्ति अधिक देखभाल करने वाला होता है। सुख के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता है। जीवन का प्रत्येक परिदृश्य आपकी चेतना की गुणवत्ता का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। हमारे लिए शुद्ध चेतना की स्थिति से कार्य करने के लिए हमें किसी भी और सभी नकारात्मक कंडीशनिंग से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। सभी परिसर, सभी अस्वास्थ्यकर प्राथमिकताएं और नापसंद पूर्वाग्रह, ताकि हम पूरी तरह तटस्थ रह सकें। सभी परिदृश्य जिनका हमने सामना किया है, हमें विकास की संभावनाएं प्रदान करने के लिए ऐसा करें। और मैं सीख रहा हूँ, भविष्य में हमारे साथ जो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार करने के लिए सभी सीमाओं को पार करना होगा। ये बातें वर्तमान में भी दिखाई देती हैं। प्रतिक्रिया न देकर हम स्वयं को अपने स्वयं के निर्माण के अधिक तटस्थ क्षेत्र में जाने में सक्षम बनाते हैं। फिर समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है, घटनाएं उस तरीके से क्यों सामने आए जिस तरह से उन्होंने किया। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वो एक डिजाइनर है। समय के साथ यह हमेशा खुद को त्वरित और नश्वर मोलिंस के लिए सहज ज्ञान के लिए उजागर करता है। उसी तरह आपको पूरे समय इसके विशेष स्वामी की संभावना पर लगातार विचार करना चाहिए। सबसे बढ़कर यह महत्वपूर्ण है कि हम लगातार स्वयं की जांच करें। भूलने की स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिक्रियाशील नहीं होते हैं और किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे एक नश्वर गलत मानता है। CLS गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में असंतोष या रोष के कारण मुझे क्या विश्वास है। वास्तविकता के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता है। जैसा कि हमारे शब्दों और कर्मों से प्रमाणित होता है, हमारे पास उस वास्तविकता को दूसरों के लिए भी संशोधित करने की शक्ति है। अगर हम सूरज को देखना चुनते हैं, ठीक यही हम देखेंगे, और हम हार मानने वाले नहीं हैं। काले बादल दिन बर्बाद करने की धमकी देते हैं। अगर हम चीजों के बुरे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, नकारात्मक स्पष्ट रूप से कहेगा कि हम सब कुछ देखते हैं। अगर हम अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जीवन की सभी समस्याओं का सामना करना चुनते हैं, कि हमारी समस्याओं का परीक्षण कभी दूसरों द्वारा नहीं किया जाएगा। मौत की तरह मैं बहुत घबराहट से गुजरा। हमने अपनी शक्ति साझा करना चुना। और सबसे बढ़कर संक्षिप्त, कोई और जो अत्यधिक आलोचनात्मक है, क्या हमने इसकी अनुमति? अत्यधिक आलोचनात्मक है। कुछ व्यक्ति जो अत्यंत आलोचनात्मक होते हैं, वे भी पूजा करते हैं। उन्हें अपनी सफलताओं के लिए उचित उम्मीदें हैं, साथ ही व्यक्तिगत व्यवहार। उनमें से अधिकांश बुद्धिमान हैं, लिंक्डइन और कुशल। वे कभी कभी अपने तरीके से इतने तय हो सकते हैं। खुले विचारों की यह कमी उन्हें लगातार कराहने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित करती है, जो जीवन पर हमारे प्रतिबंधित दृष्टिकोण को साझा नहीं करते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, हर एक चीज बस इतना ही है और आप यही कर रहे हैं, अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और उन्हें आप पर कुछ भी डालने न दें। वे वहां अपना सामान रख सकते हैं। कभी भी किसी और की दुनिया को अपना न माने। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपनी पहचान न बनाएं। जब तक यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद नहीं करते हैं, तब तक दूसरे लोगों की राय पर बहुत अधिक भार न डालें। सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नुकसानों में से एक, क्या यह किसी के सबसे खूंखार शाहों में से एक होना चाहिए? और दूसरों के लिए सबसे क्षमाशील मित्र। हमें लगातार याद रखना चाहिए, जब हम तेजी से चार्ज करते हैं, हर कोई एक दूसरे की आलोचना करता है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कितनी परेशानी है। लोगों से गुजरा हूं जो हमसे बेहतर आकार में दिखते हैं। साइलेंस, सॉरेल, सब सफेद है।
दिखने से परे उसने नहीं किया। हमें कोई अंदाजा नहीं है। क्या किताबों की दुकान की परीक्षा है? मैं उनके साथ जुड़ना चाहूंगा। हम निकट भविष्य में ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बारे में शायद सभी को पता न हो। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन लोगों के लिए भी जो अच्छे स्वास्थ्य में दिखाई देते हैं। वह जितना अधिक चौकस होगा। आदेश दोषों की पहचान करने का प्रयास करने से पहले को निर्वासित किया गया है, उन्हें खोजने के लिए हमें लगन से काम करना चाहिए। हर एक चीज, इससे हमें उनके करीब आने में मदद मिल सकती है। उनके बारे में सब कुछ आकर्षक है, जिसके विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि यह एक प्यारे फूल की तरह खिल सके। यह अपनी सुखदायक सुगंध का प्रसार कर रहा है। क्या मुझे लगता है कि यह अभी भी तुम्हारा है? जीवन अनिवार्य रूप से वो है जिसे हम स्वीकार करते हैं और अपने लिए बनाते हैं। हर परिस्थिति में सकारात्मक देखने की कोशिश करते हैं। प्रतिक्रिया देने से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मोंटी के एक्शन और रिएक्शन की तरह, जब हम जवाब देते हैं तो हम बस चीजों को और खराब कर देते हैं। प्रतिक्रिया करना हमें अपनी दुनिया पर नियंत्रण रखने से रोकता है। अपनी स्थिति पर विचार करें, आपके आध्यात्मिक धैर्य की परीक्षा के रूप में। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम कम आवृत्ति पर कार्य कर रहे होते हैं, और हम जो कुछ भी कम आवृत्ति के लिए करते हैं उसका एक तरंग प्रभाव होता है जो हमारे सभी व्यवहारों में प्रवेश करता है। जब हम असंतोष के कम कंपन से व्यवहार करते हैं, भावनात्मक, क्रोधित या संक्षेप में, हम जिनके साथ व्यवहार करते हैं उनमें कम कंपन होना चाहिए। आप अपना कम कंपन दूसरों को दे रहे हैं। जब आप अपना कंपन कम करते हैं, आप अब अच्छे के लिए एक शक्ति नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप बुरे हैं। तुम दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हो। दूसरी ओर, हम उच्च कंपन पर कार्य नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। नतीजतन, यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को समय और स्थान दें। अंतिम लेकिन कम से कम, शक्ति और ज्ञान कि हमें निष्पक्ष रहना चाहिए और उपचार कार्यों के लिए एक आधार तैयार करना चाहिए। प्रत्युत्तर देना बंद करना सीखना प्रकाश प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका है। और विरोध करने का आदर्श क्षण वो है जब आपको लगता है कि आपने प्रतिक्रिया करने के अपने नए तरीके में महारत हासिल कर ली है। जब आप इसे करने वाले हो, रुक जा। अपनी शक्ति का कोई भी उपयोग अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए। उदाहरण के तौर पर, कुल 20 लोगों को ईमेल करें। पूरा स्तन। इसके अलावा एक्सेल। क्या आप कुछ मिनटों के लिए ऐसा कर सकते हैं जब तक कि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर लेते? इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खान हमेशा सांसों के बाद आती है। संचार माध्यम मन का अधिपति है। जब आपके पास अपनी सोच पर अधिकार हो, आपकी वास्तविकता पर आपकी पूरी शक्ति है। दिन भर में हमें प्रतिक्रिया करने के लिए कई संभावनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो अनिवार्य रूप से प्रकाश इकट्ठा करने के अवसर हैं। हर बार आपने किसी कहानी के अभिनय में भाग लेने से मना कर दिया है। आप प्रकाश इकट्ठा कर रहे हैं। अरे, तुम्हारी इच्छा शक्ति समाप्त्योत्तर न देने का आध्यात्मिक अनुशासन आपकी इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और स्तंभ आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। जब आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन की घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अधिक उपयोगी तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप अब इस बीमारी के शिकार नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों के निर्माता हैं। और अगर आप खुद को संभाल सकते हैं तो आप प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप खुद को चेक में नहीं रख सकते हैं, आपकी वास्तविकता पर आपका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप खुद को जवाब देने से रोक सकते हैं, आपके पास अपने जीवन की घटनाओं पर अधिकार है। आप सीधे पढ़ सकते हैं। सकारात्मक। अगर आप खुद को चेक में नहीं रख सकते हैं और आपके कृत्यों के कारण आपके जीवन की परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, हर बार आप सोचने से बचते हैं। अनुभूति। ऑक्सीमोरोन बोलना और भयानक परिणाम प्राप्त करना। तुम बत्ती जला रहे हो। अप्रिय बात कहने के प्रलोभन से बचने के बारे में भी यही कहा जा सकता है। अपने प्रति भी। आप अपने आप में जो देखते हैं वो आपको बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है। हमारे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। हाँ, इसने हमारे जीवन के हर हिस्से का निर्माण किया, लेकिन यह नींव थी। शब्द। मैंने कुछ विचार व्यक्त किए और यह मेरी प्रवृत्ति में है कि मैं सोच को 4 में कम कर दूं। 3 अभिनेता नहीं। हमें अस्तित्व की संपूर्णता की सराहना करने के लिए अपनी धारणा को व्यापक बनाने की क्षमता विकसित करने की अनुमति दें। जिंदगी। दृश्य पर 1% सी और 99.9% समय है। हम संपूर्ण का 1% देख सकते हैं। क्या यह वास्तविकता को लागू करने तक ही सीमित है? दृश्यमान है। जब हम अपनी 5 इंद्रियों से आगे बढ़ते हैं,
क्या यह वास्तविकता को लागू करने तक ही सीमित है? 99% क्या मानते हैं यह सिर्फ दृश्यमान है जब हम अपनी 5 इंद्रियों से आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास यह है कि अधिकांश लोग एक व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो 99% समय देख सकता है। दुर्भाग्य से हमारा झूठा आत्मा हमारे पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, हमें प्रवेश पाने से रोक रहा है। अस्तित्व का यह विशाल और अनंत हिस्सा 99% का गठन करता है। साथ ही परिणामस्वरूप हमें अपने जीवन में केवल एक व्यक्ति से मिलने की अनुमति है। पतन का रंग सीमाओं और चुनौतियों से भरा होता है। हमारा जीवन वास्तव में सभी जागरूकता का प्रतिनिधित्व। जब हम जवाब देते हैं तो हम बस चीजों को और खराब कर देते हैं। प्रतिक्रिया करना हमें अपनी दुनिया पर नियंत्रण रखने से रोकता है। अपनी स्थिति पर विचार करें, आपके आध्यात्मिक धैर्य की परीक्षा के रूप में। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम कम आवृत्ति पर कार्य कर रहे होते हैं, और हम जो कुछ भी कम आवृत्ति के लिए करते हैं उसका एक तरंग प्रभाव होता है जो हमारे सभी व्यवहारों में प्रवेश करता है। जब हम असंतोष के कम कंपन से व्यवहार करते हैं, भावनात्मक, क्रोधित या भय, जब हम जवाब देते हैं तो हम बस चीजों को और खराब कर देते हैं। प्रतिक्रिया करना हमें अपनी दुनिया पर नियंत्रण रखने से रोकता है। अपनी स्थिति पर विचार करें, आपके आध्यात्मिक धैर्य की परीक्षा के रूप में। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम कम आवृत्ति पर कार्य कर रहे होते हैं, और हम जो कुछ भी कम आवृत्ति के लिए करते हैं उसका एक तरंग प्रभाव होता है जो हमारे सभी व्यवहारों में प्रवेश करता है। जब हम वही प्राप्त करते हैं जिसके हम हकदार हैं, और हम चीजों को वैसे ही समझते हैं जैसे हम करते हैं। हम सभी संभावित भविष्य के लेंस के माध्यम से चीजों को समझते हैं, पूरे शरीर को। जब हम आवेगी आचरण के आगे झुक जाते हैं तो हम चीजों को अपने लिए बदतर बना लेते हैं। प्रतिक्रिया करने से हम चारों कोशिकाओं का शिकार हो जाते हैं। हमें किसी के शरीर का गुलाम होने से बचना चाहिए। मैं प्रकाश की शक्तियों पर भरोसा कर रहा था और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। विपत्ति के बीच भी, और क्रोध, अंधेरे में मौजूद प्रकाश को समझना और उसका पालन करना। प्रत्येक घटना या परिदृश्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, और विपत्ति के बीच में पीछे मुड़कर देखना और चमत्कारों को गिनना, और जो आशीषें हमारे जीवन के परिणामस्वरूप हमें प्राप्त हुई हैं। दूसरा, ज्ञान हमें जो लाभ देता है, ताकि आप देख सकें हम कितना लंबा सफर तय कर चुके हैं। सहिष्णु होना और अनुग्रह के साथ जवाब देना महत्वपूर्ण है। करुणा और अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करके हम मानते हैं कि व्यक्ति को चंगा करने की आवश्यकता है, जैसा कि उन लोगों द्वारा प्रमाणित किया गया है जो उस मुद्दे से सीधे जुड़े हुए थे। साथ ही ऐसे लोग जो शायद यह भी नहीं जानते कि मुझे उपचार की आवश्यकता है। हमेशा संविधान के अनुसार कार्य करना किसी भी विरोध को दूर करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। अपने स्वयं के डीएन अंतर्ज्ञान के साथ संरक्षित उपस्थित होने के लिए अपनी मानवता, करुणा और सावधानी का उपयोग करें और प्रत्येक क्षण में कैद होने की पूर्णता का एहसास करें। इन गुणों को पुनः प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए प्रार्थना का प्रयोग करें। हमें अपनी प्रकृति के उच्च देवदूत से अपील करनी चाहिए। जब हम बैठते हैं तो यह एक शर्मनाक चहलकदमी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें समय समय पर विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमें परिपक्व होना है और आदर्श प्राणी बनना है जो हमारे अंदर क्षमता के रूप में रहते हैं, हमें दूसरों को अनुसरण करने के लिए एक अच्छा उदाहरण देना चाहिए। सबसे कठिन बाधाओं को सहिष्णुता, करुणा और आध्यात्मिक श्रेष्ठता के लिए प्रतिबद्ध करके दूर किया जा सकता है। कम से कम हमें आश्वस्त करना चाहिए, भुगतान करने के लिए शरीर के आग्रह के बारे में सच्चाई, और हमारा पता भी। हमें अपने लोगों को सही काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्वस्थ तरीके अपनाने चाहिए। अपने लिए हर चीज पर प्रतिक्रिया करने के विरोध में पृथ्वी पर रचनात्मक उपस्थिति का विस्तार बनने के लिए हमें गैजेट के साथ एकजुट होना चाहिए। निष्कपट प्रेम, दर्द को दूर करें और इसे प्यार और खुशी से बदलें। उनके पास मुट्ठी भर परिवर्तन है और वे हमेशा विकास की प्रक्रिया से सांस नहीं लेते हैं। जैसा कि हम परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, हमें जीवन और विकास के नुकसान पर विचार करना चाहिए। सभी परिवर्तनों के दौरान कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि प्यार चीजों को आसान बना देता है। वो है जो सब कुछ संभव बनाती है। जबरदस्त हंसी, सब कुछ काम करने के लिए बनाया गया है। बिना शर्त प्यार हमें अपने झूठे स्वयं को और उन सभी लोगों के दिलों में पार करने की अनुमति देता है जिनके साथ हम जुड़ते हैं। असली चेहरा, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारी वास्तविकता भगवान द्वारा बनाई गई है। ऐसा करने का निर्णय लेकर हम अपने विचारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द,
मेरे पास विकल्प हैं और मैं शूट करूंगा। सकारात्मक और होशपूर्वक, हमारे आसपास की हर चीज में बदलाव और सुधार की क्षमता है। अब आइए इस छोटे से निर्देशित ध्यान को आजमाएं। यह आपको प्रतिक्रिया देने से रोकेगा। आप जब चाहें इसे कर सकते हैं, खासकर यदि आप ऐसा करने जा रहे हैं। आइए शुरू करें। ध्यान से ईमेल करें, हर एक सांस, और मानसिक रूप से स्वर्गीय पाठ करें, निष्कर्ष निकालें। प्रकाश के पारित होने की अनुमति दें। प्रकाश के पारित होने की अनुमति दें। प्रकाश के पारित होने की अनुमति दें। जैसे ही आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, मानसिक रूप से मैं कंपन कर रहा हूं। अंधेरा होने से पहले प्रकाश होने दो। मामूली कमी के लिए अनुमति दें। मेरे जीवन के अंत में प्रकाश होने दो। रात को रोशनी होने दो, ठीक है? प्रकाश की उपस्थिति के लिए अनुमति दें। उन्हें वो प्रकाश प्राप्त करने दें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। प्रकाश को प्रवेश करने दें। मूल 3 श्वास अभ्यास। आखिरकार बाकी सब गहरी सांस लें और फिर आप इसे एक्सेल में समझ सकते हैं। ध्यान रखें कि यह एक साधारण स्वर्गीय टिप्पणी है जो आपको उत्तर देने से रोकेगी। 4 ज्योतियों की धारणा पूर्णता का सिद्धांत है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।